नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। और यहाँ पर आप सीखने वाले हैं क्या जो आप रोज सीखते हैं। वोकैब एक्सप्रेस में आप वोकैबुलरी सीखते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखते हैं। कई नए नए तरीके से इजाद करता हूं मैं और उन सभी तरीकों से आप लोग वोकैबुलरी सीखते हैं। आज का जो हमारा तरीका होने वाला है वोकैब को लर्न करने का, वो होने वाला है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। अब ये कैसे होते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बोलने में एक जैसे होते हैं, उन्हें होमोफोन्स बोलते हैं। बोलने में एक जैसे होते हैं लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर होता है। उन्हीं को हम क्या बोल देंगे यहाँ पर? कंफ्यूजिंग वर्ड्स बोल देंगे या फिर होमोफोन्स बोल देंगे। तो आपने एक वर्ड सीखा शुरुआत में ही, होमोफोन्स। मैंने अपना नाम नहीं बताया, मैं आपका इंग्लिश मेंटोर आदित्य भैया आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं। मैं शुरुआत में पहले बता देता हूं पढ़ाने के वाला हूं, उसके बाद अपने बारे में तो बताते ही रहेंगे ना। चलो शुरू की जाए क्लास। सभी लोग तैयार हो और लास्ट में कमेंट जरूर कर देना तुम्हें क्लास कैसी लगी, क्योंकि अच्छे लेवल की क्लासेस होती हैं। आइए, सबसे पहला जो हमारे पास पेयर आया है, आप लोग भी इसे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो पेयर आया है वो है एक्सीड एंड एक्सीड। दोनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन क्या अंतर है बेटा? यहां पर ACCED है, यहां पर EXCEED है। ये एक्सीड का मतलब होता है, ACCED का मतलब टू अग्री टू अ डिमांड। आप किसी की डिमांड मान जाते हो, यानी कि यू एक्सीडेड टू दैट डिमांड, यू एक्सीडेड टू दैट प्रपोजल। किसी ने आपको कोई प्रपोजल दिया, आप अग्री कर गए, तो यू एक्सीडेड दैट प्रपोजल। या फिर आप बोल सकते हो किसी की रिक्वेस्ट को मान लेना, यानी कि आपने एक्सीड किया। और एक होता है एक्सीड, जब एक होता है सफिशिएंट और एक होता है मोर देन सफिशिएंट। तो जब एक्सीड यानी किसी चीज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप बोलते हो मोर देन एवरेज या फिर एक्सीड, EXCEED। जब किसी चीज की मात्रा धीरे 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 करके ऊपर चली जाए तो आप बोलोगे द वैल्यू इज एक्सीडिंग, या फिर द मनी इज एक्सीडिंग इन माई अकाउंट, है ना, जो पैसा मेरे अकाउंट में बढ़ता ही चला जा रहा है। आगे देखते हैं हमारा पेयर क्या है। एक है एक्लीमेशन और एक है एक्लेमेशन। बहुत अंतर नहीं है। एक्लीमेशन यहां पर आई आ गया और यहां पर ए आ गया, इसीलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। इस तरीके के वर्ड्स आपको जरूर परेशान करते होंगे लेकिन अब से नहीं करेंगे, क्योंकि आदित्य भैया का आपने हाथ थाम लिया है। एक्लीमेशन क्या होता है भैया? अडाप्टेशन ऑफ न्यू क्लाइमेट। आप अनुकूल हो जाते हो नए वातावरण के। मान लीजिए आपने कंपनी छोड़ी, आप दूसरी कंपनी में चले गए, या आप किसी एक जॉब को कर रहे थे, आपने उस जॉब को छोड़ करके दूसरे जॉब शुरू कर दी। आप एक स्कूल में थे, आप किसी दूसरे स्कूल में जाकर काम करने पढ़ने लग गए या पढ़ाने लग गए, तो आपका क्या हुआ? आप अब उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लोगे, सिचुएशन के हिसाब से खुद को मैनेज कर लोगे, तो उसी को आप क्या बोलोगे? एक्लीमेशन, यानी कि अडाप्टेशन ऑफ न्यू क्लाइमेट। आगे देखते हैं एक्लामेशन। एक्लामेशन का मतलब क्या है? एंथुसियास्टिक अप्रूवल, यानी कि आपसे किसी ने कहा कि चलो मैच खेलने चलते, तो हाँ हाँ आपने क्या किया? आपने एक्लामेशन किया, यानी कि आपने एंथुसियास्टिक अप्रूवल दिया। हाँ चलो भाई खेलने चलते हैं भाई, मजा आएगी, बहुत दिन से नहीं खेला है। इसको बोलेंगे एक्लामेशन। एक्लीमेशन क्या था? एडाप्टेशन ऑफ न्यू क्लाइमेट। यहां पर ये जो एक्लीमेशन है ये भी एक नाउन है और यहां पर जो एक्लामेशन है ये भी एक नाउन है। भैया कैसे पता किया नाउन है? जब भी वर्ड के लास्ट में ION आ जाए, TION, हमेशा वो नाउन ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पेयर क्या है? नेक्स्ट पेयर है हमारा एडवर्ड्स और एवर्ड्स। सिर्फ यहां पर डी लगा हुआ है और यहां पर डी नहीं लगा हुआ है। एडवर्ड्स का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रेरी टू वंस इंटरेस्ट। एडवर्ड्स का मतलब होता है, मान लो मैं चाहता हूं कि मान लो 2-3 लोग गए हुए हैं एक रेस्टोरेंट पर, मैं कह रहा हूं कि यार मैं तो लस्सी पीऊंगा। मेरा दोस्त बोला नहीं लस्सी तो नहीं पीना है भाई, लस्सी तो नहीं पीना, ठंडी चल रही, लस्सी नहीं पीनी है। यानी वी बोथ आर एडवर्सिंग ईच अदर, है ना। हम लोगों के आइडियाज क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के एडवर्स कर रहे हैं, कॉन्ट्रेरी हैं, यानी कि विरोधाभासक है। अगला है अवर्ड्स। अवर्ड्स का क्या मतलब है? अगेंस्ट और नॉट इन फेवर ऑफ समथिंग। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब भी लगभग सेम है कि अगेंस्ट, आप किसी चीज के विरुद्ध हो या फिर आप किसी चीज के फेवर में नहीं हो, तो आप क्या हो? उसके अवर्स हो। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पेयर देखते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स का, अफ्लुएंट एंड एफ्लुएंट। आप सभी लोग एफ्लुएंट को जानते होंगे। हाँ भैया, रिच, वेल्दी, पैसा, मोटा माल है, जिसके पास पैसा है वो अफ्लुएंट है ना, बोलते हैं ना धनाढ्य लोग हैं, अफ्लुएंट पीपल हैं ये। लेकिन एफ्लुएंट का मतलब क्या है? यहां पर ए आ गया और यहां पर ई आ गया, तो जब ई आ गया तो क्या मतलब बन गया? एफ्लुएंट बोले तो लिक्विड वेस्ट को बोलते हैं, खास करके वो लिक्विड वेस्ट जो काफी सारी कंपनी से निकलता है केमिकल के तौर पर। आगे लिखा हुआ स्पेशली केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्रीज, है ना। वो वेस्ट, वो लिक्विड वेस्ट, कैसा वेस्ट है? लिक्विड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट हो सकता है, गैसियस वेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर वो लिक्विड वेस्ट है और खास करके किसी कंपनी से, है ना, किसी गोडाउन से निकल रहा है, तो आप उसे क्या बोलोगे? एफ्लुएंट बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पेयर है अप्रेज एंड अप्राइज। पहला वर्ड है अप्रेज और दूसरा है अप्राइज। अप्रेज का मतलब क्या होता है? अप्रेज का मतलब होता है नोटिफाई करना किसी को। हाँ भाई, आज 7 बजे मैच है, टिकट ले लिया है, तुमको हम अप्रेज कर रहे हैं, यानी कि तुमको नोटिफाई कर रहे हैं। ठीक है ना। और अप्राइज, असेसमेंट ऑफ वंस परफॉर्मेंस। अप्राइज क्या होती है? मान लो आपने महीना भर काम किया, फिर उसके बाद क्या होता है? आपका टेस्ट होता है ना, फिर उसके बाद 6 महीने बाद आपके टेस्ट होते हैं। और अगर आप किसी जॉब में है तो भैया 6-6 महीने, 1-1 साल में आपका असेसमेंट होता है, यानी कि आपका अप्रेजल होता है ना। बोलते हैं ना भैया अप्रेजल होना मेरा। अप्राइज करेंगे, पहले आपका असेसमेंट करेंगे कि हाँ किस तरीके की आपकी परफॉर्मेंस रही है, उसके बाद आपका अप्रेजल होता है, यानी कि आपके पैसे में बढ़ोतरी होती है, आपकी CTC में, कॉस्ट टू कंपनी में बढ़ोतरी होती है और आप ज्यादा कमाने लगते हो। और अगर आपकी परफॉर्मेंस कम है तो
तो आपकी प्राइस के बाद अप्रेजल नहीं होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं पेयर क्या है, एग्रावेट और एफ्लुएंट। अग्रावेट और एफ्लुएंट, चलो एग्रावेट होता है मेक समथिंग वर्ड्स, हालांकि कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है, गलती से लगता है लिख दिए गए हैं। अग्रावेट का मतलब होता है मेक समथिंग वर्ड्स, किसी चीज को बिल्कुल बदतर बना देना, और अफ्लुएंट का मतलब होता है असेसमेंट ऑफ वंस परफॉर्मेंस। बेटा ये गलत है यहाँ पर, है ना, ये वाला एफ्लुएंट वाला मामला गलत है, इसको ध्यान नहीं देंगे आप बस इतना समझेंगे एग्रावेट का मतलब क्या होता है। एग्रावेट का मतलब होता है मेक समथिंग वर्ड्स, किसी चीज को और बदतर बना देना, बद को बदतर बना देना, एग्रावेट कहा जाएगा। क्या आप क्लियर? वेरी गुड। आगे देखते हैं अमेंड और इमेंड। अमेंड एक होता है भैया, अमेंड को आप क्या बोलते हो, टू मेक चेंजेस बोलते हैं ना भैया, अमेंडमेंट किया जाएगा, यानी कि संविधान संशोधन को आप क्या बोलते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंड अपने आप में एक वर्ब है, अमेंडमेंट MENT जोड़ दिया आपने वर्ड लिया अमेंड, और आपका मन किया कि नहीं इस वर्ब को मुझे नाउन बनाना है, तो आपने जोड़ दिया क्या, मेंट। आपने मेंट जोड़ करके बना दिया वर्ड अमेंडमेंट। क्या बना दिया, अमेंडमेंट। और ये शब्द क्या हो गया, अपने आप में एक नाउन हो गया, इसका मतलब हो जाएगा संशोधन। ठीक है जी, आगे देखते हैं इमेंड। इमेंड का मतलब क्या है, इमेंड का मतलब टू मेक करेक्शंस, रिमूव एरर। आप जब करेक्शंस क्या करते हो, करेक्ट करते हो या फिर रिमूव करते हो एरर को, तो आप क्या करते हो, इमेंड करते हो, इरेज करते हो, डिलीट करते हो। एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर एरर को रिमूव कर रहे हो, एरर को बचने की कोशिश कर रहे हो एरर से। ठीक है, अमेंड तो सिंपल था। चलिए आगे देखते हैं अमोरल एंड इमोरल। अब अमोरल आपको पता ही है, अमोरल ए यहां पर जो होता है वो थोड़ा सा उदासीन माहौल बना देता है। वन हु इज अनकंसर्न्ड विद रियलिटी, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो जिसको फर्क ही नहीं पड़ता। मान लो रास्ते में दो लोग पीट रहे हैं किसी को, हाँ ठीक है पीटने दो, जा रहे है ना। पता चला कोई किसी से बोल रहा है आई लव यू बेबी, वो हाँ ठीक है बोल रहे हो, जा रहा है, मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, एकदम अमोरल है, बिल्कुल वो न्यूट्रल है। जैसे न्यूट्रॉन नहीं होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है वो एकदम कंसिस्टेंट, उसको कोई फर्क ही नहीं भैया, है ना, कॉन्स्टेंट टाइप का होता है, उसको कोई फर्क नहीं, न्यूट्रल होता है, इसीलिए अमोरल है। और इमोरल, इम लग गया, आई लग गया तो यहाँ पर निगेटिविटी आ जाएगी, ये प्रीफिक्स लगने से निगेटिविटी आएगी इम से। डेलिबरेटली वायलेटिंग मोरल प्रिंसिपल्स, है ना, आप जानबूझ करके जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, उनको बदसलूकियत कर रहे हो उनके साथ, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप इमोरल बिहेवियर कर रहे हो। आप जाकर के अपने बड़ों से बदतमीजी से बात कर रहे हो, अपने टीचर से जाकर के लड़ाई कर रहे हो, तो आप इमोरल बिहेवियर कर रहे हो। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, और अगर कोई भी डाउट आपको रहता है तो आपको क्वेश्चन पूछने का भरपूर हक मिलता है, तो आप लोग पूछ सकते हैं जो भी आपकी समस्या है। आज का लास्ट हम लोग पेयर देख लेते हैं, असेंट, असेंट और असेंट, तीनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं लेकिन अंतर है, ASSENT, ASCENT और ACCENT, यानी कि एक जगह डबल एस है, एक जगह पर SC है और एक जगह पर डबल C है। असेंट, असेंट और असेंट, ठीक है ना। ये वाला असेंट क्या होता है, टू अग्री टू अ डिमांड और रिक्वेस्ट, आप किसी की बात को मान जाते हो, यानी कि आप असेंट कर रहे हो, आप अलाउ कर रहे हो, आप परमिट दे रहे हो, वर्ब है। असेंट का मतलब क्या, अ पाथ और हिल लीडिंग अपवर्ड्स, जो चढ़ाई होती है ना, जब आप ऊपर चढ़ते हो तो आप क्या करते हो, असेंट, उसी का उल्टा बनता है डिसेंट, है ना, इस वाले का DSC करके, तो असेंट डिसेंट। आगे बन गया हमारा एक्सेंट, ये एक्सेंट का मतलब होता है वे ऑफ स्पीकिंग, जब आपको बात करने का तरीका नहीं होता है, आई टॉकिंग लाइक दैट बिकॉज आई हैव जस्ट केम फ्रॉम द USA so I'll talk in that manner, ये हो गया एक्सेंट, बात करने का तरीका। और बबुआ कैसन मानी, और बेटवा, इस तरीके से कई सारी बोलियां हैं जो उन्हें एक्सेंट बोलेंगे। यहां पे आपकी क्लास का मैं करता हूं समापन, और एट लास्ट सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर किसी भी बच्चे को जो 12th का है, किसी भी प्रकार का कोर्स लेना है, तो आप लोग यूज कर सकते हैं S743 कोड फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट। एंड एट द एंड ऑफ द सेशन, थैंक यू वेरी मच। आई जस्ट वांट वन थिंग फ्रॉम ऑल, प्लीज कमेंट किया करिए आप, आपके जो कमेंट होते हैं वो मुझे काफी दिलासा देते हैं कि हाँ बच्चे चीज़ों को समझ पा रहे हैं, और मैं पढ़ता जरूर हूँ, ठीक है ना, मैं लाइक करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, और अगर कोई ऐसा होता है कि उसमें कोई क्वेश्चन होता है, सजेशन होता है, तो मैं उसमें कमेंट भी करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, मेहनत करते रहिए और धुर्राटे काटते रहिए।